शनिवार की सुबह एक महिला गीता भवन स्थित बैंक जा रही थी कि रास्ते में बिना नंबर की बाइक पर आए सवार दो बदमाशों ने उसकी 3 तोले की चैन खींच ली और फरार हो गए। पीड़ित महिला ने पलासिया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पलासिया पुलिस के मुताबिक शनिवार की सुबह बंगाली कॉलोनी में रहने वाली 45 वर्षीय रीता शर्मा अपने पति के साथ गीता भवन के पास स्थित बैंक जा रही थी कि मनोरमागंज क्षेत्र में बिना नंबर की पल्सर पर आए दो बदमाशों ने उसकी 3 तोला वजनी चैन खींच ली और फरार हो गए। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। रीता ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, 4 उंगलियां उसकी महसूस हुई। मैं उसके पीछे पीछे बाहर ढक्कन वाले कुएं तक गई और मुझे नहीं दिखा वो। फिर एक पुलिस वाले ने भी देखा, वो पीछे एक आदमी ने मोटरसाइकिल से भी पीछा किया और वो कहाँ गया पता नहीं लगा। क्या वो नकाब पोंछते या नहीं, पीछे से ऐसे शर्ट पहने थे ब्लू कलर की जी। और बाल अच्छे थे, मोटा सा था। पीछे आगे चला रहा था, उसको नहीं देखा। पीछे वाले का पीछे का ही भाग देखा। लगभग कितना किलोमीटर आपने उनको फॉलो किया? वो वहाँ तक फॉलो किया, नहीं दिखे ना भीड़ कितनी। मैं तो भी रास्ता खुल गया था गीता भवन चौराहे का। एक मंदिर के पंडित ने भोले भाले एक व्यक्ति को मौत का डर दिखाकर उससे 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित व्यक्ति ने छोटी गोलटोली थाने में इस ठगी का आवेदन दिया, लेकिन पुलिस आवेदन देने से इनकार कर रही है। घटना दवा बाजार के पास की है। एक भोले भाले व्यक्ति को मंदिर के पुजारी ने मौत का भय दिखाया। उस व्यक्ति से पंडित ने कहा कि इसके लिए हवन पूजन सहित अन्य क्रिया में 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा। उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी एफडी तुड़वाकर उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए। पंडित 2.5 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। दोनों पति पत्नी छोटी गोलटोली थाने में पहुंचे और इस आशय का आवेदन दे दिया, लेकिन थाने वाले ऐसे किसी भी आवेदन के बारे में मिलने से इनकार कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र ग्रीन पार्क में शुक्रवार शाम भाजपा के हितग्राही सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक जीतू जिराती ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश की। ये नजारा था शुक्रवार रात चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी का। मुस्लिम बाहुल यह क्षेत्र रात को भाजपा में नजर आया। दरअसल यहां क्षेत्रीय नेता हाजी मंजूर पटेल द्वारा भाजपा का हितग्राही सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जिसपे बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक जीतू जिराती मौजूद थे। जिराती ने मुस्लिम वोटर्स को प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से रिझाने की कोशिश की। चल रही है, ईसाई के लिए चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि क्या इस तरह का नेता कभी मध्य प्रदेश की धरती पर कोई इसके पहले हुआ है या इसके बाद में? मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान जैसा मसीहा है, वो जन्नत से मालिक का भेजा हुआ फरिश्ता है जो आप सबकी जनता की सेवा के लिए दिन रात लगा हुआ है, ये यकीनन मैं कह सकता हूँ। कोई कल्पना कर। जीतू जिराती जिस समय अपना भाषण दे रहे थे तभी बिजली गुल हो गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी बात कही। बाद में अंधेरे में ही वे सड़क का भूमि पूजन भी करके चले गए। ऑटो यूं तो मुसाफिरों का सहारा है, लेकिन ये आजकल ऑटो चालकों की मनमर्जी से मुसाफिर परेशान हैं, वहीं यातायात को भी बाधित करते नजर आते हैं। इंदौर की सड़कों पर हजारों की तादाद में बेपरवाह दौड़ते इन ऑटो रिक्शा में ये बात सामान्य है। यहाँ ऑटो रिक्शा में मीटर तो होते हैं, लेकिन किराया ऑटो चालक के मन मुताबिक ही लगता है। अगर यात्री मीटर से जाना भी चाहे तो ऑटो चालकों की बदतमीजी से 2-4 होना पड़ता है। जहां ये ऑटो रिक्शा आवागमन के लिए बेहतर और सबसे माकूल साधन माना जाता रहा है, लेकिन वक्त दर वक्त ये मान्यता अब खत्म सी होती जा रही है। इंदौर के लोगों और यहां आने वाले मुसाफिरों के लिए एक सहारा है जो 24 घंटे गंतव्य तक ले जाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन आवागमन का ये बेहद प्रचलित साधन अब बेलगाम सा होता जा रहा है। यातायात के नियमों का उल्लंघन, बिना मीटर के मनमर्जी से किराया वसूली, यात्रियों से बदसलूकी और शहर में बेतरतीब से यातायात प्रभावित करने जैसे अनेकों ऐब इस इंदौरी ऑटो को लगते जा रहे हैं। इंदौर के लोग तो ठीक बाहरी शहरों से आने वाले लोगों के लिए ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हम निकलते हैं तो जैसे ऐसा कर लेते कि बैठो 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 ऐसा कर लेते, और बाद में जैसे पैसे का टाइम आ गया तो वो बोलेंगे इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। मीटर से तो उतने होते ही नहीं है, तो वो ज्यादा पैसे ले लेते हैं। ऑटो को हाथ किया तो फिर वो एक तो मीटर से लेते नहीं है, और फिर से ये भी बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पे तो कोई भी ऑटो मिलेगी नहीं दूसरी, और फिर मीटर से चलते नहीं तो फिर इतने इतने रुपए हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हमको नहीं है। अगर 10-20 रुपए अगर लग रहे हो तो फिर वो 20 लेते या फिर उससे भी ज्यादा लेते हैं।
तो ये होता है कि जैसे हम घर से निकलते हैं, अब हम वेट कहीं कर रहे हैं, वो उतना दूर से चिल्लाता है, ऑटो वाला जहाँ खड़ा रहता है वहाँ से बोलता है मैडम जाएंगे, आइए 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 आइए। फिर जब आ भी जाएंगे, बाई चांस वो आ गए या चल के हम वहाँ पे चले गए, अब उनको बोलेंगे भैया कहाँ जाना है, तो अपने मन से कभी 60 रुपये बोलेगा, कभी 70 रुपये बोलेगा, दूसरे से बोलेंगे तो वो बोल देगा नहीं जो वो बोल रहा है वही जाए, बिकॉज इनके नंबर फिक्स होते हैं। तो आप किसी से आप उनसे ये नहीं कर सकते हो कि भैया कुछ कम करो, क्योंकि उनका फिक्स है। एक बंदे ने जो बता दिया उस पर आपको जाना है तो हमारे साथ चलिए, वरना मत जाइए, झक मार के हमें उनको वो पैसा देना पड़ता है। बीती रात चोरों ने शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा के पीछे एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर धावा बोलकर नकदी, कपड़े सहित करीब 1 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया। सराफा पुलिस के अनुसार बीती रात इमामबाड़ा के पास स्थित मनोज ट्रेडर्स में दुकान के ऊपरी हिस्से की चादर काटकर चोर अंदर प्रवेश किए और दुकान के गल्ले में रखे 60,000 रुपए नगद सहित हजारों रुपए कपड़े लेकर चंपत हो गए। सुबह जब दुकान के संचालक उत्तम जैन ने दुकान खोली तो घटना का पता चला। उत्तम जैन ने इस बारे में बताया, करीब 10-15 दूर तक बच्चों की गई और कपड़े में अंदाज तो लगा नहीं सकते बड़ों में कितने गए, फिर भी सब कपड़े खुले हुए पड़े थे और कम से कम 8-10 चोर तो ले गया, वो साथ में बाकी दादा ले गए। मालूम नगद कितना है? 60,000। 60,000 कैसे क्या दूसरे थे पास के मकान से। शनिवार को MR9 मालवीय नगर चौराहे से निगम की रिमूवल गैंग ने 11 ठेले और गुमटियों को जब्त कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की। निगम के सहायक रिमूवल अधिकारी BS चौहान ने बताया कि सुबह MR9 स्थित मालवीय चौराहे से 11 ठेलों और गुमटियों को जब्त किया गया। इन लोगों ने अवैध रूप से यहां ठेले और गुमटी लगाकर व्यवसाय किया था, जिसकी वजह से यहां यातायात प्रभावित हो रहा था। निगम इन लोगों से 300 से 500 रुपए तक दंड वसूलेगा। संभावना है, इसके तहत हमने आज कार्रवाई करी। 11 ठेले 1 गुमटी जो जब्त करके नगर निगम में लाएगी। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिमरौल थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार शाम हुआ। सुदामा नगर निवासी कल्याण शुक्रवार शाम अपने घर जा रहा था, तभी नगर निगम के डंपर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्नपूर्णा पुलिस ने डंपर जब्त कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। खड़ा था वहाँ, कहाँ पर हुआ ये लक्की बेकरी के सामने। तो ये किधर जा रहे थे? ये फूटी कोठी आ रहा था। किस चीज़ के लिए? घर के लिए। तो किसने टक्कर मारी? डंपर वाले। डंपर किसका? नगर निगम का है। तो ये कार पे थे? ये इसके पल्सर पे था, बाइक पे। तो किस साइड जा रहा था, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये फूटी कोठी तरफ आ रहा था और डंपर वाला फूटी कोठी से रंग साइड में घुसा था। निगम के एक डंपर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक राधेश्याम अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर इंदौर की ओर आ रहा था, तभी एक इनोवा गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनका एक साथी भी घायल हो गया। मामले में सिमरौल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में फंसे श्रद्धालुओं के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार रात 54 यात्री सकुशल लौट आए। इनमें से 41 यात्री इंदौर के थे। सभी यात्री प्रदेश सरकार की मदद से इंदौर पहुंचे। देवभूमि पर प्रलय के बाद प्रदेश सरकार MP के यात्रियों के लौटने की व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। शुक्रवार शाम ऋषिकेश से विशेष विमान से भोपाल और इंदौर के यात्री लौटे। इंदौर और आसपास के यात्रियों को भोपाल से बस से इंदौर पहुंचाया गया। देर रात इंदौर आए यात्रियों से जब उनके परिजन मिले तो सभी की आंखें भीग गई। 2 बसों से कुल 54 यात्री इंदौर आए, जिनमें से 41 यात्री इंदौर के थे। ये सभी 9 जून को एक साथ देवभूमि की यात्रा पर गए थे। इंदौर में सभी का स्वागत जिला प्रशासन के अफसरों ने किया। बस से आए यात्रियों ने प्रलय के खौफनाक मंजर के बारे में बताते हुए कहा कि वो जिस जगह फंसे थे वहां ग्रामीणों ने उनकी मदद की। सेना और प्रदेश सरकार की मदद से घर तक आए इन यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही बताया कि तकलीफ के पलों में कुछ लोगों ने खाने पीने के सामान के उनके बेहिसाब पैसे वसूले। कुछ ये लेके गाँव वाले नहीं खिलाए हमको, वहाँ किसी ने कुछ नहीं। ये आर्मी वाले तो साड़ी प्लेट और खा पूरी दे रहे थे हमको, और ना परेशानी थी, दवा गोली, हमारी माँ भी मरने वाले। 42 लोग थे मेरे साथ। सुनीता सुरक्षित है, आधे से ज्यादा बीमार है और इतना तकलीफ का सामना करना पड़ा कि वहाँ की सरकार ने कोई हेल्प नहीं करी। हम ये केदारनाथ यात्रा से लौटे हुए यात्री हैं, जिनको
भोपाल बाई प्लेन आए थे। भोपाल से जो है उनको इंदौर जिले की और इंदौर के आसपास के जिलों के लोगों को 2 बसों के माध्यम से कुछ 54 लोग हैं उनको इंदौर भेजा गया है। इंदौर में कलेक्टर महोदय के द्वारा कुछ बसों का और गाड़ियों का इंतजाम किया गया है ताकि जो जहाँ के हैं उनको वहाँ तक प्रशासन की तरफ से पहुँचाया जाए। कितने यात्री इंदौर के? शहर की बिगड़ी यातायात सुधारने के लिए यातायात पुलिस अब स्कूली छात्रों का सहारा ले रही है। शनिवार की सुबह एसपी ने 32 स्कूली प्राचार्यों की बैठक में यह निर्णय लिया है। शहर की बिगड़ी यातायात से हर नागरिक परेशान है। घंटों जाम में रोजाना फंसने से उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए शनिवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ओपी त्रिपाठी, एएसपी अंजना तिवारी और डीएसपी यातायात बीएस रघुवंशी ने 32 स्कूल के प्राचार्यों की बैठक लेकर एक स्कूल से 15 छात्रों को लेकर उन्हें यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बारे में एसपी ओपी त्रिपाठी का कहना था, और साथ में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा होगी। तो ये भाव जगाने के लिए इससे बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता कि जो स्कूली बच्चे हैं जो अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर उनमें ही अगर ये भाव पैदा किया जाए तो निश्चित रूप से इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत पहले आपने एक विज्ञापन देखा था, टीवी पर चलता था, कि उसमें एक बच्चा अपने पिताजी को बोलता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है या रोड सिग्नल पर आपने गाड़ी बंद नहीं की है। तो इस तरह की चीज़ बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं और उनसे अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा ध्यान देंगे और शुरू से ही जब